स्टूडेंट्स हमारे साथ कर्ष वर्मा है। कर्ष अमृतसर से है, स्कोर 692, रैंक 351। फर्स्ट राउंड के अंदर इन्हें जीएमसी चंडीगढ़ मिला है, 692 स्कोर। और बहुत जबरदस्त कुछ चीजें हैं कर्ष की जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। कर्ष का हमेशा 692 नहीं आ रहा था। कर्ष एक चीज बताओ, आप जब मॉक टेस्ट देते थे तो कितनी बार आपका नीट के एग्जाम से पहले 692 आया? एक मेरा बार भी आया? एक बार 696 आया था नीट प्रेप वाले टेस्ट सीरीज में। अच्छा, एलन वाले में 680 685 आए थे वो 2-3 हाईएस्ट बारी। रहा, ठीक है। यस सर। तो इसका मतलब जो फाइनल स्कोर आएगा और जो मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है उसमें सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो सकता है। मैं आपकी मॉक टेस्ट परफॉर्मेंस हमारे टेस्ट सीरीज में देख रहा था, तो कुछ टेस्ट में तो आपके 650 वगैरह नंबर भी हैं जुलाई वगैरह के यस सर। आसपास, राइट? यस सर। तो ये बताओ यार, ये 650 नंबर जब होते थे तो आपके दिमाग में, खुद के दिमाग में क्या टारगेट था स्कोर का? ऐसे स्कोर का तो कभी टारगेट नहीं किया। मैं चाहता था मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना मैं पुश कर सकूं स्कोर को उतना मैं करते रहूं, हर एक टेस्ट में पिछले से बेटर करूं। ऐसे कभी फिक्स स्कोर नहीं बनाया कि 700 लेने या 710 पे रुक जाना है। ऐसे कभी कुछ नहीं था, ना ही कभी कॉलेज टारगेट किया जैसे कुछ लोग एम्स दिल्ली टारगेट करते हैं या मौलाना, ऐसा भी कुछ नहीं था कभी। बस स्कोर ही पुश करता रहा हर टेस्ट में। स्टार्टिंग जो पहला मॉक टेस्ट दिया था उसमें 510 मार्क्स थे। ये कब की बात है 510? कौन सा दिसंबर मंथ? 2020, नवंबर या दिसंबर 2020 की। आया, अच्छा, बहुत बढ़िया। ओके, तो अब मेरा एक सवाल है इसके अंदर। आप जब कह रहे हो कि खुद को पुश करते रहते थे, कुछ ऐसा टारगेट नहीं बनाया था, पर रियलिस्टिकली जब आप एग्जाम लिखने जा रहे थे तो आपको क्या लग रहा था कि आप कितना स्कोर टाइप कर पाएंगे? कुछ कुछ तो दिमाग में रहता ही है, राइट? मेरा स्कोर था कि 680 प्लस तो आ जाएगा आराम से। मेरे को ये था कि बायो और केमिस्ट्री तो फुल आएंगे अपने, मतलब इतनी अच्छी तैयारी थी बायो और केमिस्ट्री के अंदर। केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन नहीं आता था, वो छोड़ दिया, बाकी बायो में फुल ही आए। चलिए, तो यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ जिसके बारे में आपने मुझे बताया। आपने मुझे बताया कि शुरू में जब आपने तैयारी वगैरह चालू की थी, 12th में आए थे, फिजिक्स बड़ी अच्छी थी, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया और यस। फाइनल आपका स्कोर रहा फिजिक्स के अंदर 156, 24 नंबर कटे वहां पे। केमिस्ट्री के अंदर 176 और बायो में फुल। तो जिसमें आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था, अंत में उसमें पिटाई हो गई। तो इसके बारे में स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? हाउ डू यू अवॉइड, काफी सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो को देखेंगे, इस ओवर कॉन्फिडेंस को कैसे अवॉइड करें? मतलब जैसे कुछ लोग करते हैं, अगर कोई टॉपिक स्ट्रांग हो गया तो उसको पूरा ही छोड़ देते हैं, जैसे मैंने किया। मैं एंड में पूरा बायो को लग गया कि अब बायो करनी है, फिजिक्स छोड़ दो, फिजिक्स एंड में भी संभाल लेंगे। पर उसमें क्या होगा, अगर कंसेप्ट आता भी होगा ना एंड में, क्वेश्चन प्रैक्टिस कम होगी तो पेपर छूट जाएगा और सिली मिस्टेक्स हो जाएंगी काफी ज्यादा। तो आपका पेपर छूटा क्या? मेरे पेपर छूटने के कारण सिली मिस्टेक्स, एंड में तेज तेज कर रहा था काफी पेपर, तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो गई 3 क्वेश्चन में फिजिक्स की। हम्म। तो स्टूडेंट्स इस चीज का ध्यान रखना है। मतलब आप ये देख लीजिए कि आ, आपको बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। यदि आपको फिजिक्स बहुत अच्छी आती है या बायो बहुत अच्छी आती है, उसका मतलब ये नहीं है कि आपने छोड़ दिया। तो कर्ष एक चीज बताइए, एक लेवल पे तो टेस्ट सीरीज ये वाला काम कर देती है कि आप यदि ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो तो आपकी अगले मॉक टेस्ट में पिटाई हो जाएगी और आप सीधे रास्ते पे आ जाओगे। तो आपको टेस्ट सीरीज से इंडिकेशन नहीं हुआ कि फिजिक्स में कुछ गड़बड़ चल रही है? मेरे को इतना कुछ अंदाजा, मेरा टेस्ट सीरीज में मार्क्स आ रहे थे, वो एंड के जब हफ्ता एंड 2 हफ्ते में मैंने टेस्ट देने बंद कर दिए थे। मेरा था कि अब रिवाइज करो ज्यादा से ज्यादा। तो उसके एक दिन पहले मैंने टेस्ट दिया, नीट से पेपर से एक दिन पहले, और उसमें स्कोर कम आई। तो फिर मेरे को लगा कि पेपर अब तो खराब होएगा फिजिक्स का। उस टाइम पे जाके मेरे को पता चला था। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए, टेस्ट में आपका स्कोर कम आ रहा था तो अपने आप को मोटिवेट कैसे करते थे? ये खुद को कैसे कहते थे कि कोई बात नहीं, असली टेस्ट थोड़ी है, ये तो नेट प्रैक्टिस चल रही है, असली टेस्ट तो नीट के एग्जाम के दिन है, उससे कूट दूंगा। तो हाउ वुड यू मोटिवेट योरसेल्फ? डिमोटिवेशन तो होता होगा, खराब यस स्कोर। सर। अपने सर मैं फ्रेंड से बात करता था जो मेरा पीयर ग्रुप था, और मेरे एक मेंटर थे, मैं उनसे भी बात करता था। सत्यम वाही उनका नाम है, यूसीएमएस में है वो। और मेरा फ्रेंड जशनदीप, उससे मैं बात करता, वो काफ़ी मोटिवेट करते थे कि कुछ नहीं होता, कम आए। क्योंकि सत्यम भैया ने भी टेस्ट दिए थे, तो उनका भी स्टार्टिंग में ऐसे अप डाउन चलता रहता था। तो उनको ही देखता था मैं कि उनके कम आए तो मेरे भी कम आ रहे। वो 690 तक जा सकते तो मैं भी जा सकता हूँ 690 तक, धीरे-धीरे इम्प्रूव कर करके। गुड, ओके। हाँ, तो स्टूडेंट्स ये स्टोरी है सारी, आपके सामने है। कर्ष वर्मा, कर्ष का स्कोर है 692।
हमेशा 692 नहीं था, 692 के ऊपर मैं हमारे टेस्ट सीरीज में स्कोर दिख रहा था, सिर्फ एक बार इनका 696 आया। बट रियलिटी ये है, आप लोग को ये बात समझनी पड़ेगी, काफी सारे स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहे हैं 2022 में एग्जाम लिखेंगे, आपका एग्जाम 4 से 5 महीने में। यदि आप मैजिक एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि एक दिन में किसी तरीके से 640 से एकदम 696 हो जाएगा, वो नहीं होने वाला। ये धीमे धीमे धीमे, कच में सही कह रहा हूँ ना, ये धीमे धीमे यस सर, इंप्रूवमेंट होता है, राइट? यस सर। एंड यू शुड ट्रीट दिस एज अ जर्नी। मतलब आपको है ना, आप रिजल्ट बहुत शॉर्ट टर्म में ऐसे कुछ आपको ऐसे क्विक फिक्स वीडियोस होते हैं बहुत अच्छे कि इस वीडियो को देखें और पाए 180 में से 180। तो उन नहीं सर, वीडियोस के बारे वो में तो क्या कहना है? मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है ना, देयर आर नो शॉर्टकट्स, राइट? वो तो मेरे को बस वो लगता है, क्लिकबेट्स लगते हैं मेरे को कि व्यूज आएंगे, बच्चे देखेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोग तो यही होते हैं जो एंड में एक्सपेक्ट करते हैं कि कुछ हो जाएगा हमारा, कि जो हमने पढ़ा होगा वही अचानक से एग्जाम में आ जाएगा और हमारा 180 आ जाएंगे। ऐसे तो कभी भी नहीं होता। और वो जो क्रिएटर्स होते हैं वो भी उन्हीं पे खेलते हैं, उन्हीं व्यूज पे। तो बच्चों बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। मतलब मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ, अपने ऊपर इमेंस सेल्फ कॉन्फिडेंस, आप खुद को कभी डाउट नहीं करेंगे। और दूसरी चीज, आपका जो परफॉर्मेंस आ रहा है, मॉक टेस्ट या प्रैक्टिस टेस्ट जो भी बोलिए, उसको आप उस हद तक की तवज्जो दीजिए कि वो आपको एक इंडिकेशन दे रहा है कि कहाँ पे मेहनत करनी है और कहाँ पे आपकी लाइफ आसान है। शायद आप ठीक है तो कहाँ पे आपको ज्यादा टाइम लगाना है अगले मॉक टेस्ट से पहले। सो कर्ष, आप कोई फाइनल एडवाइस देना चाहेंगे स्टूडेंट्स को जो ये वीडियो देख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं? कुछ कुछ सीक्रेट बताना चाहेंगे अपनी तैयारी का, या कुछ स्पेसिफिक चीज बताना चाहेंगे जो बच्चों की तैयारी में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? मैंने रिसेंटली काफी बच्चों से बात की तो मेरे को ये पता चला कि अब टेस्ट देने का ट्रेंड थोड़ा सा पहले से तो बढ़ गया। जैसे काफी लोग पहले नहीं देते थे, अब थोड़े लोग देना शुरू हो गए। पर लोग अभी भी टेस्ट ना ठीक से एनालाइज नहीं करते। उनसे पूछो एनालाइज कितना टाइम लगा एनालिसिस में, 15 मिनट में एनालाइज कर लिया करेक्ट, टेस्ट। करेक्ट। ये तो कोई बात नहीं बनी इसकी। कितनी हर देर एक क्वेश्चन एनालिसिस को करना चाहिए? मेरे हिसाब से, मैं तो पर्सनली एक एक क्वेश्चन को दोबारा देखता था कि इसमें एलिमिनेशन तो नहीं लगाया, इसमें तुक्का तो नहीं मारा। तो मेरे को 2.5 से 3 घंटे लग जाते थे टेस्ट की एनालिसिस में। और उसी दिन कर लेते थे जिस दिन टेस्ट होता था, सोने से पहले? अगले दिन के यस लिए नहीं सर। छोड़ते थे? उस दिन कर लेता था, ये कभी-कभार अगले दिन के लिए, मोस्ट ऑफ द टाइम उसी दिन ही कर लेता था टेस्ट एनालिसिस। और जो गलतियां पता चलती थी, कोई मिस्टेक नोटबुक वगैरह थी, उसमें नोट करते थे उसे? नहीं सर, ऐसे मिस्टेक नोटबुक तो कोई नहीं बनाई थी। उसको एनसीईआरटी में कंसेप्ट को लिख लेता था उसी साइड, पेज के साइड पे, या लाइन मार्क कर लेता था। और फिर क्या करते थे? मतलब तुम्हारे दिमाग में जब एक बार गलतियां अपनी पता चल गई और तुम गलतियां कर रहे थे मॉक टेस्ट के अंदर, ऐसा नहीं है कि यू आर कंसिस्टेंटली स्कोरिंग अबव 690, तो अच्छी खासी गलतियां हो रही थी, तो उसके बाद तुम्हारा टारगेट क्या होता था कि अगले मॉक टेस्ट से पहले उन गलतियों को फिक्स कर देंगे? कोई टाइमलाइन होती थी उन गलतियों को फिक्स करने की? नहीं सर, ऐसे टाइमलाइन तो कोई नहीं थी। जैसे अगर मेरे बायो में गलत हो रहे हैं क्वेश्चन, तो मैं ये देखता था कि क्यों गलत हो रहा है, मेरे को भूल रहा है या मैंने लाइन स्किप कर दी वो पढ़ने में। अगर मैंने लाइन स्किप कर दी है तो इसका मतलब मैंने और भी चैप्टर्स में ऐसा किया होगा। तो इस कारण से मैं चैप्टर दोबारा पढ़ता था। जो चीजें भूल रही है उनको अलग से एक पेपर पे लिख लेता था, या एनसीईआरटी के साइड में, कि जब चैप्टर रिवाइज करूंगा तो इन पे दोबारा ध्यान जाएगा, तो ये देर तक याद रहेंगी। समझ गया। गाइस, आपके सामने है कर्ष वर्मा, ये एग्जांपल है। मैं आपको कर्ष के थ्रू ये मैसेज वापस देना चाहता हूं, आपका जो भी परफॉर्मेंस है अभी इस समय पे, आपके एग्जाम में 4 साढ़े 4 महीने बचे हुए हैं, आपका जो भी परफॉर्मेंस है अभी, उसमें सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट पॉसिबल है यदि आप खुद के ऊपर विश्वास रखें, पेपर को प्रॉपर्ली एनालाइज करें और जो गलतियां निकल के आ रही हैं उन्हें फिक्स करें। कर्ष, थैंक यू वेरी मच। आई होप थैंक यू बच्चों सर। को ये इंटरव्यू काफी हेल्पफुल रहेगा और जो आपने चीजें बोली हैं उसको वो इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सर।